नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर प्रवीण सलूजा है। आज हम इस विषय पर चर्चा करना चाहेंगे कि क्या चश्मे के नंबर उतारने की ऑपरेशंस या कोई समाधान एक वास्तविकता है या फिर ये वास्तविकता से परे एक मृगमरीचिका है। तो आज विज्ञान इतनी तरक्की कर चुका है, तो क्या नेत्र के क्षेत्र में भी इतनी तरक्की कर चुका है? कोई व्यक्ति यदि उसके सारे क्राइटेरिया उपयुक्त रूप से पूरे होते हैं और वो चाहता है कि मेरे चश्मे के नंबर उतर जाएं, तो वो चश्मे के नंबर उतर सकते हैं। तो सबसे प्रमुख और प्रबल ये है कि उस व्यक्ति की उम्र कम से कम 21 वर्ष हो और उसके चश्मे के नंबर कम से कम 2 वर्ष से स्थिर हों। फिर उसके बाद उसकी आँखों की स्थिति कैसी है, उसकी आँखों में चश्मे के नंबर कितने हैं, उसकी आँखों की पुतली की मोटाई कितनी है। बहुत सारे क्राइटेरिया होते हैं जो ये निर्धारित करने में मदद देते हैं कि कौन सी प्रक्रिया वास्तविकता में उस मरीज को चश्मे के नंबर उतारने के लिए उपयुक्त है। अब सबसे पहले इन सभी चीज़ों को समझने के पहले हमको ये जानना ज़रूरी है कि वास्तविकता में हमारी आँख में चश्मा क्यों लगता है और हमारी आँख काम कैसे करती है। तो हम जैसा कि अधिकतर हम जानते हैं कि हमारी आँख वस्तुतः एक कैमरे की तरह है। आँख में कोई भी चित्र जो है वो पर्दे में आके फोकस होता है। वो चित्र जो है उसकी प्रकाश की ऊर्जा यानी लाइट एनर्जी विद्युत की ऊर्जा में परिवर्तित होती है और वो आँख के पीछे के रास्ते से दिमाग के पिछले वाले हिस्से में जाकर फोकस होती है। तो आँख का काम क्या है? एक स्पष्ट चित्र बनाकर पर्दे पर फोकस करना और फिर उसके बाद पर्दे का काम है कि उस चित्र की प्रकाश की ऊर्जा को बदल के उसको विद्युत की ऊर्जा में बदल दे और ब्रेन के पास भेज दे। अब हम देखें कि ये आखिर फोकस कैसे करती है आँख। तो वो 2 लेंस की मदद से होता है। एक आँख के सामने वाले हिस्से में ये कॉर्निया या पुतली जिसको बोलते हैं वो एक लेंस है और एक आँख के पीछे में लेंस है जिसको लेंसी कहा जाता है या क्रिस्टलाइन लेंस कहा जाता है। ये 2 लेंस मिलके पूरे प्रकाश को आँख के पिछले हिस्से यानी पर्दे पे लाकर फोकस करती है। अगर मान लीजिए किसी व्यक्ति की आँख की लंबाई नॉर्मल से ज़्यादा है, उसकी फोकस करने की क्षमता तो यहाँ तक ही है, तो प्रकाश को पीछे फोकस करने के लिए आँख के सामने वाले हिस्से में एक प्रकार की लेंस लगाकर पीछे किया जा सकता है। यदि किसी व्यक्ति की आँख की लंबाई कम है तो उसका फोकस यहाँ हो रहा है, जबकि फोकस लंबाई कम होने के कारण यहाँ अगर पर्दा है तो यहाँ होना चाहिए। तो दूसरी तरह की लेंस की मदद से फोकस हम पीछे से आगे कर सकते हैं। अब ये सभी चीज़ें हम चश्मे की मदद से सही करते हैं। या तो हम अगर आँख लंबी है तो उस चित्र को पीछे लाने के लिए लेंस यूज़ करते हैं, यदि आँख छोटी है तो उस चित्र को आगे लाने के लिए लेंस यूज़ करते हैं। अब मान लीजिए ये दोनों लेंसें मिलके वो चित्र को पर्दे में फोकस नहीं कर पा रहे हैं और हम किसी भी तरह के ऑप्शन से ये इंश्योर कर लें, ये सुनिश्चित कर लें कि वो फिर से पर्दे में फोकस हो जाए। वो कैसे कर सकते हैं? या तो हम कॉर्निया में कुछ परिवर्तन कर लें या हम लेंस में कुछ परिवर्तन कर लें या कॉर्निया के आगे कुछ कर लें या लेंस के आगे कुछ कर लें। तो क्या होगा? अल्टीमेटली जो काम चश्मे के लेंस कर रहे थे वो आँख के अंदर होने लगे, तो फिर मरीज को चश्मा लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ी। अब इसमें हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन हैं। हम कॉर्निया में अगर बात करें तो मोटे तौर पर कॉर्निया में हमारे पास लेज़र के ऑप्शन हैं। लेज़र की अगर हम बात करें तो लेज़र अलग अलग विधाओं से किए जा सकते हैं। अगर वो कॉर्निया की सेहत अगर पूरी तरह से सामान्य नहीं है या चश्मे के नंबर इतने हैं कि कॉर्निया पे हम इलाज करेंगे, क्योंकि कोई भी लेज़र के माध्यम से इलाज करेंगे तो कॉर्निया की मोटाई कम होती है और कॉर्निया हमारी आँखों की एक दीवार भी है। ज़्यादा पतली दीवार होगी तो ढह जाएगी। अगर कॉर्निया को हम ज़्यादा पतला कर देंगे लेज़र से तो वो बीमार हो जाएगी, हम वो भी नहीं करना चाहेंगे। तो यदि हमारी कॉर्निया उपयुक्त रूप से पर्याप्त रूप से उस पूरे ट्रीटमेंट को लेने के लिए स्वस्थ नहीं है तो हम इस लेंस के ऊपर एक परमानेंट कॉन्टैक्ट लेंस लगा सकते हैं या इस लेंस में कुछ प्रक्रिया कर सकते हैं जिसके माध्यम से हमारे चश्मे के नंबर उतर जाएंगे, क्योंकि हमने लाइट को वापस पर्दे में फोकस करने के लिए कोई ना कोई समाधान दे दिया। इसके अलावा
हम दो प्रक्रियाओं को मिक्स भी कर सकते हैं, यानी कॉर्निया की प्रक्रिया और लेंस के ऊपर की प्रक्रिया, कॉर्निया की प्रक्रिया और लेंस की प्रक्रिया। इन दो प्रक्रियाओं को हम मिक्स करके मरीज को जो उनकी इच्छा है वैसा चश्मे के नंबर उतारने के हम रिज़ल्ट दे सकते हैं। तो आज के समय में ये एक वास्तविकता है कि अधिकतम मरीज जो एज क्राइटेरिया पूरा करते हैं उनके चश्मे के नंबर उतारे जा सकते हैं, वो भी वैज्ञानिक तरीके से, सुरक्षा के साथ। और इनकी सफलता 90-95% से अधिक मानी गई है, जो कि विज्ञान के बहुत सारे जर्नल में, आँखों के बहुत सारे जर्नल में पब्लिश भी है।